पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद। अमरीकी टैरिफ के नफाज के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के दौरान तारीखी मंदी का शिकार हुई। 100 इंडेक्स 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 1,10,000 पॉइंट्स तक गिर गया। ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल रही। बदतरीन गिरावट के बाद बेहतरी हुई। इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद। अमेरिकी टैरिफ के नफाज के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के दौरान तारीखी मंदी का शिकार हुई। 100 इंडेक्स 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 1,10,000 पॉइंट्स तक गिर गया। इसी पर बात करेंगे गयासुद्दीन से। गयास, कहिएगा। नबीला, आज स्टॉक मार्केट एक तारीखी बदतरीन मंदी का शिकार रहा और हमने देखा कि मार्केट बुरी तरह मंदी का शिकार होने के बाद तारीखी 8,610 पॉइंट्स तक गिरावट का शिकार हुई ट्रेडिंग के दौरान। लेकिन फिर देखा हमने कि पहले सेशन में मार्केट जब गिरावट का शिकार हुई तो उसके बाद मार्केट को बंद किया गया और कारोबार स्टॉप किया गया। उसके बाद हमने देखा कि 1 घंटे बाद कारोबार का जब दोबारा आगाज हुआ तो मार्केट में कुछ रिकवरी नजर आई और मार्केट 3,882 पॉइंट्स नेगेटिव होने के बाद गिरावट के बाद जो है बंद हुई है। कारोबार का अख्ताम हुआ। आज पहला कारोबारी रोज था जो कि इंतहाई मायूस कुन रहा सरमायाकारों के लिए और आज इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में 3.27% जो है गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले ये गिरावट तकरीबन 7% से ज्यादा थी जो रिकवरी के बाद मार्केट में कुछ बेहतरी नजर आई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में हमने देखा कि मार्केट 8,610 पॉइंट तक एक साथ गिरी, जिसके बाद मार्केट को बंद किया गया। जो एसओपीज कहती है मार्केट का जो तरीकाकार है कि अगर मार्केट 5% ज्यादा या कमी का रिएक्शन देती है तो फौरी तौर पर मार्केट को सस्पेंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है आर्जी तौर पर 1 घंटे के लिए। और अगर दोबारा इस किस्म की कैफियत का सामना होता है तो मार्केट को दोबारा बंद कर दिया जाता है। हमने देखा कि ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 5,000 के बाद 6,000 पॉइंट्स तक गिरी, जिसके बाद मार्केट को बंद किया गया। लेकिन दोबारा मार्केट 2,000 पॉइंट्स मजीद गिर गई थी। अगर ये मार्केट गयासुद्दीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे स्टॉक एक्सचेंज जुनेद गुडेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद साहब, आप क्या कहेंगे आज किस तरह से जिस तरह से मंदी का शिकार रही और मंदी पर अब एक स्टॉक एक्सचेंज बंद हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, ये एक इंटरनेशनल पूरी इंटरनेशनल मार्केट का क्रॉस द ग्लोब उनमें थोड़ा प्रेशर था। अंडरस्टैंडिंग की बात है, पाकिस्तान उस सारी इंटरनेशनल सिचुएशन का डायरेक्ट हम लोगों का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना बड़ा इम्पैक्ट लोग एज्यूम कर रहे थे। इन्वेस्टर, ट्रेडर, वीक होल्डर्स हमेशा जो है थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा पैनिक करते हैं। तो वो पैनिक की सिचुएशन में बाजार ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था। अदरवाइज अगर आप देखें तो मार्केट ने इतनी ही स्पीड से इतना ही शार्प रिबाउंड भी दिया है। तो अगेन हमारे मल्टीपल्स इतने बुरे नहीं है, हम लोग इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्टेड नहीं हो सकते जितना ज्यादा हमें पोर्ट्रे किया गया था। तो मार्केट ने माशाल्लाह से रिबाउंड करना था तो मार्केट रिबाउंड कर गई। दिस एंटायर मूवमेंट एक्चुअली शोज कि हमारी मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी डिक्लाइन होती है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फॉर इन्वेस्टर। बिल्कुल। स्टॉक एक्सपर्ट जुनेद गुडेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी पर बंद हुआ। गयासुद्दीन हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। गयासुद्दीन, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए नबीला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट ट्रेडिंग मार्केट में जिस तरह रिकॉर्ड की जाती है उस तरह आज हाईएस्ट नेगेटिव रिकॉर्डिंग मार्केट में नजर आई है और उसके बाद हमारे पास तमाम ही सेक्टर्स के अंदर मार्केट गिरावट का शिकार रही। हमारे पास 5 बुनियादी सेक्टर्स की हम बात करें जिसमें मार्केट बेहतरी की तरफ नजर आती है, जिसमें ऑटो सेक्टर्स है, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल का सेक्टर है और आईटी का सेक्टर है। ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट में बूस्ट देते हैं और मार्केट को जो है सपोर्ट देते हैं और उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आती है। जिस तरह हमने देखा कि 1 लाख का इंडेक्स मार्केट ने 2024 में रिकॉर्ड किया था, उसके बाद मार्केट मुसलसल पॉजिटिव जा रही थी। लेकिन अब जो ये खबर आई जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट गिरावट का शिकार हुई, उसके बाद मार्केट पर, हमारी मार्केट पर भी इसकी नेगेटिविटी नजर आई और असरअंदाज हुई और बुरी तरह मार्केट असरअंदाज होने के बाद जो सरमायाकार थे वो बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। उन्होंने आज ट्रेडिंग में खासी दिलचस्पी नहीं ली। लोअर लॉक्स मार्केट में नजर आए हमें, जिस तरह हम देख रहे थे कि बैक टू बैक अपर लॉक्स लग रहे थे मार्केट के अंदर, लेकिन वो अब आज मार्केट में लोअर लॉक्स की सूरत में नजर आए। और इन तमाम 5 बड़े सेक्टर्स के अंदर जिसमें से बेहतरीन सरमायाकारी हो रही थी, जिसमें लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, लेकिन आज वो चीज नजर नहीं आई और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करने को ज्यादा कंसिडर किया, जिसमें से लोगों ने अपना सरमाया बाहर निकाला। तेजी से सरमाया बाहर निकला जिसकी वजह से मार्केट एकदम से शफल की, श्रिंक की, मार्केट के अंदर जर्क नजर आया और मार्केट तकरीबन 8,000 से ज्यादा नेगेटिव हुई और उसके बाद मार्केट को सस्पेंड करना
करना पड़ा। तो जिस तरह स्टॉक के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से दुनिया की मार्केट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और आप न्यूयॉर्क इंटरनेशनल मार्केट जो है उसकी जो है ओपनिंग शुरू हो गई है, तो वहाँ पर इंडेक्स चलेगा। उसके बाद हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है वो उसकी क्लोजिंग के डिपेंड करती है उसके ऊपर और उसकी क्लोजिंग क्या आती है। कल हमने देखा कि एक रोज पहले जो मार्केट वहाँ पर थी वहाँ पर भी काफ़ी जर्क्स महसूस हुए, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखा कि इंडिया को भी खासा भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह शेयर्स की कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार हैं, शेयर्स सस्ते हैं, तो उसकी वजह से कोई बड़ा जंप्स लोगों को नहीं मिला, बड़ा झटका लोगों को महसूस नहीं हुआ। लेकिन 8% तो मार्केट गिरी, उसका यकीनी तौर पे इम्पैक्ट मार्केट पर आया। उसके बाद लेकिन बिल्कुल इम्पैक्ट मार्केट पर आया। ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे स्टॉक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं गयासुद्दीन इस हवाले से, आने वाले दिनों में ये असरात कम होंगे या मजीद बढ़ सकते हैं? देखिए, टैरिफ के हवाले से जो खबर सामने आई, जब तक उस पर कोई नया फीडबैक सामने नहीं आता उस वक्त तक मार्केट असरअंदाज रहेगी और मार्केट पर इस तरह के नेगेटिव जो है पॉइंट्स नजर आते रहेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, एक्सपर्ट इस बात पे वजाहत करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो नंबर्स हैं, खासतौर पे अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट इस वक्त जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हमारे रेमिटेंसेज जो है बेहतरीन अच्छे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए जो हमारे पास रेमिटेंसेज की आमद हो रही है, हमारे फॉरेन रिजर्व जो कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें बेहतरी नजर आ रही है। इसके साथ साथ दीगर अवामिल की हम बात करें, जिस तरह बिजली की कीमत के ऊपर एक बड़ा रिलीफ दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ये तमाम सेक्टर्स जो है असरअंदाज होते हैं हमारी मार्केट के ऊपर, तो यकीनी तौर पे ये पॉजिटिव साइंस हैं। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, चीज़ें अच्छी आ रही हैं, फैसले अच्छे हो रहे हैं। IMF के साथ हमारे डील्स की बात हो रही है, IMF के साथ हमारी कॉन्टैक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, अच्छी मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पे मार्केट पर पॉजिटिव असर करती हैं। लेकिन इंटरनेशनल खबर जो आई सामने उसके बाद टैरिफ के हवाले से जो बात की गई, तो यकीनी तौर पे उसने मार्केट को हिट किया और बुरी तरह हिट किया और मार्केट जो है खासी नेगेटिव होने के बाद दोबारा रिकवरी की तरफ आई है। लेकिन वो रिकवरी इस कदर ना हो सकी मार्केट में जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ रहा था सामने के मार्केट फौरी रिकवर करेगी, लेकिन वो फौरी तौर पर रिकवर नहीं किया मार्केट की। अगर हम आज ओवरऑल जायजा लें तो मार्केट में तकरीबन 4000 पॉइंट्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो क्लोजिंग के अंदर भी हमने देखा कि मार्केट जो है 3000 से ठीक है।